प्रॉपर नाउन में हम हमेशा पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स के स्पेशल नेम्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे पर्सन की, या तो वो हम इस पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में, और किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे। मतलब कि we don't in the proper noun we just don't talk we don't talk about the common things. We always talk about a specific person, specific place, specific animals और specific things. जैसे कि animals बोलते तो सब आ गए, cow बोले तो सब आ गए, but when we say no, I'm talking about my pet dog. डॉग बोले तो सारे डॉग, गली कुत्ते मोहल्ले के जितने भी सब कुछ आ गए. बट व्हेन वी से आई एम टॉकिंग अबाउट माई पेट एंड हिज नेम इज लकी लाइक दिस, तो यहाँ पे मैं एक स्पेशल एनिमल के बारे में बात कर रही हूँ, उसका एक स्पेशल नेम है, तो इट गोज टू द प्रॉपर नाउन. वैसे ही प्लेस, अब मैं बोलूँ कि मैं पार्क गई तो वो बहुत सारा पार्क होगा, लेकिन जब मैं कहूँ कि नहीं मैं कौन सा कोई भी मतलब कि मान लो इको पार्क गए, तो ये इको क्या हो गया, एक स्पेशल पार्क और स्पेशल प्लेसेस का नाम हो गया. तो लाइक दिस whenever we talk about a special person, special place, animal or thing, it always goes to a proper noun section. And all a special name always begins with a capital letter. That's why a proper noun always starts with a capital letter. क्योंकि special name होता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, उसको हम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. हियर वी हैव सम एग्जांपल्स. In the examples we have August, Sita, Korea. Okay. According to the example, I am talking about the month. Okay, when we say month, it doesn't show that I'm talking about which month. ओके जब हम मंथ के बारे में बात करें तो ये देखते हैं कि किस मंथ के बारे में, मंथ कोई भी महीना हो सकता है, बट व्हेन वी से आई एम टॉकिंग अबाउट द अगस्त बिकॉज माय बर्थडे इज इन अगस्त, सो अगस्त इज स्पेशल टू मी, स्पेशल. So it always starts with a capital letter. As you can see here, we have a capital A. Sita is a special name of a girl. Okay, so Sita, S of Sita is also a capital here. Korea. Okay, Korea is a name of a particular country, specific country. So here we also have a K in a capital form. Okay. Now let's move on to the 4 number. Number 4. What we have in the 4? What is common noun? Give some examples. Just like the previous one, what is common noun? Give some examples. So proper noun क्या था, उसके examples मैंने बताए. Now I will talk about the common noun, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा. Okay, so what is common? A noun that are used to talk about nouns that are used to talk about any person, place, animal, or things in general are called
common noun, are called common noun. For example, we have here city man boy, city man boy, company, company, car. Okay, so see, here we have our common noun. Nouns that are used to talk about any person, place, animal, person, places, animals और things in general are called common noun. जैसे कि हम प्रॉपर नाउन में एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे जब भी बात कर रहे होंगे किसी एनिमल की, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द होल दैट एनिमल कम्युनिकेट. जैसे इन दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डॉग्स. I hate dogs. In this, what I'm trying to say here, I hate dogs. It means I hate all the dogs. Whole dog community of dog. मुझे सारे कुत्तों से नफरत है. Okay? I'm not talking about just my pet. I hate my pet dog Lucky. No, I hate dogs. It shows that I'm talking about the whole dog community. मुझे कुत्तों से नफरत, चाहे वो कहीं के हो, चाहे वो घर के हो या बाहर के. ओके तो जब भी हम कॉमन नाउन में किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम इन जनरल के बारे में बात कर रहे होते हैं. मतलब जातिवाचक ही है. मतलब जब भी बात हो रही है यहाँ पे पूरे एक जाति के बारे में, मतलब पूरे मैंने कुत्ते जाति से ही कहा कि मैं तुम लोग से नफरत करती हूँ, लाइक दिस. सो नाउन्स दैट आर यूज्ड टू टॉक अबाउट द एनी पर्सन, नॉट पार्टिकुलर पर्सन, कोई भी पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स इन जनरल आर कॉल्ड कॉमन नाउन. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव city. I will say I live in city. Okay, can you find out that in which city I am living? क्या पता चल रहा है कि मैं किस सिटी में रह रही हूँ यहाँ पे? नो. जैसे क्योंकि सिटी हो गया जनरल, पूरे दुनिया में सिटीज हैं, तो इट डजंट शोज दैट आई एम लिविंग इन दिस पार्टिकुलर सिटी. ओके, सो सिटी इज अ कॉमन जनरल वर्ड फॉर वर्ड. ओके, यहाँ पर अगर मैंने सिटी बोला तो ये मैं हो सकता मैं पटना सिटी के बारे में बात करूँ और आप दिल्ली के बारे में सोच रहे हो. तो सिटी इज अ कॉमन वर्ड. यहाँ पे मैं पूरे शहर के बारे में बात की. मैन, इट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, बिकॉज मैंने जैसे ही बोला मैन, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैन आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, मैन, यहाँ पे मैं ये नहीं बोला मैं किस मैन के बारे में बात करूँ, बस मैंने बोला मैन. अब आप सोचोगे किस मैन के बारे में बात हो, अगर वही मैं बता देती तो वो हो जाता प्रॉपर. मैंने नहीं बताया, मैंने पूरे मर्द जाति को इंडिकेट किया, तो इट इज़ अ कॉमन. बॉय, लड़का, यानी पूरे बॉयज जाति को मैंने के बारे में बात की, तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन. कंपनी, इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन. कार, इट इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन. व्हेन आई विल से आई लाइक कार्स, ओके, तो इट मीन्स मैं सारे कार्स को पसंद करती हूँ. बट व्हेन आई से नो आई ओनली लाइक ब्लोरोज, इट मीन्स इन अ कार सेक्शन आई ऑलवेज ओनली लाइक ब्लोरोज. ओके, यहाँ पे बहुत सारे का, लेकिन मुझे स्पेशली ब्लोरोज पसंद है, लाइक दिस. सो हेयर वी हैव अ स्पेशल नेम, तो वो क्या हो जाता है, ब्लोरो प्रॉपर में चल जाता और कार कॉमन में आ जाता. तो जिससे ये नहीं पता चले कि हम किस पार्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे पूरी जाति के बारे में पता चल जाता है, उसे ही कॉमन नाउन कहते हैं. नाउ आई विल राइट द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. ओके, number 5. Okay, so what is collective noun? Give some examples. What is collective noun? Give some examples. Okay, so what is collective noun? जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, in which we always talk about a group of things. Okay, a word that are used to refer. Okay, let me see. A word that are
a word that are used to refer to a group of people, animals, or things are called collective nouns. Okay, collective nouns. Collective nouns. Here we have some examples. Crowd, army, etc. So in this particular noun, it means, in this collective noun, we always talk about a group of people, group of animal or things. इसमें हम हमेशा उन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं जिससे हमें ये पता चलता है, या वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, हम लोगों की भीड़ के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं और उसको क्या बोल रहे हैं, भीड़, क्राउड। तो एक क्राउड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन वर्ड हो गया, एक कलेक्टिव नाउन का वर्ड हो गया, जिससे ये पता चलेगा, या वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्राउड ऑफ पीपल। ओके, आर्मी, आर्मी ऑफ एंड, इट मीन्स इट शोज व्हेन वी से आर्मी, हमारे माइंड में आता है ओ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ओके, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को भी आर्मी कहते हैं, और जहाँ पे एक से ज़्यादा चींटियाँ होती है उसे भी हम आर्मी ऑफ एंड्स कहते हैं। तो ये वर्ड भी शो करता है यहाँ पे क्या, ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ एंड्स को। हर्ड भी शो करता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, जैसे कि हम ग्रुप ऑफ काउ को बोलते हैं हर्ड, ग्रुप ऑफ शिप को बोलते हैं हर्ड, ग्रुप ऑफ हॉर्स को बोलते हैं हर्ड। तो वैसे शब्द से ये पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. Here we have some examples: herd, crowd, army, etc. Okay. Now what you have to do, you have to write down this question answer in your notebook neatly and clearly in the bold writing. Okay. And I hope you have understood the concept of a noun. And if you don't have get anything, you can call me and ask me any questions or any query if you have anything. Okay, so that is enough for today's video. Till then, take care and be safe at home. Thank you. Have a nice day.